आज एक विचित्र विरोधाभास उभर कर सामने आया। अभी जब कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा था तो रीलबाजियों की पूरी जमात वही जुटी हुई थी। आपने देखा होगा जो रील बनाने वाले हैं। तब इनके लिए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मोहब्बत के फंसाने गए थे। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करे तो यह लोकतंत्र की सिपाही कहला जाता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति राहुल गांधी, सिद्धरामैया या DK शिव कुमार पर प्रश्न उठाए तो अपराधी कैसे बन जाता है भला? लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि आलोचना केवल विरोधियों को ही और अपने नेताओं का कानून की ढाल में सुरक्षित रखा जाए। ये कोई लोकतंत्र नहीं है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बात करेंगे डेमोक्रेसी में कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को मिसयूज किया जाता है। मित्रों, लोकतंत्र की आप सबको मालूम है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि सत्ता से सवाल पूछे जा सके, लेकिन भारत की राजनीति में आज एक विचित्र विरोधाभास उभर कर सामने आया। अभी जब कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा था तो रीलबाजियों की पूरी जमात वही जुटी हुई थी। आपने देखा होगा जो रील बनाने वाले हैं। तब इनके लिए आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मोहब्बत के फंसाने गए थे। जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स केंद्र की सरकार की आलोचना कर रहे थे, तब कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम उन्हें लोकतंत्र का प्रहरी, युवा क्रांति का चेहरा और जनमत की असली आवाज बताते बताते थक रहे थे। किंतु वही इन्फ्लुएंसर्स यदि कांग्रेस या राहुल गांधी से सवाल पूछ दे तो उसके खिलाफ एक FIR, पुलिस कार्रवाई और कानूनी दबाव का सिलसिला शुरू हो जाता है। कर्नाटक में 3 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ दर्ज FIR इसी मानसिकता का नए उदाहरण बनकर सामने आई है। मित्रों, रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर साइबर पुलिस ने एक कांग्रेस नेता की शिकायत पर 3 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने राहुल गांधी के विरुद्ध वीडियो बनाया। ये घटनाक्रम इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें एक अकाउंट ground.reality_ इंडिया के कुछ ही दिन पहले कर्नाटक लोकसभा आयोग KPSC को लेकर उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसके 2 दिन के बाद ही FIR दर्ज हो गई। कांग्रेस इसे महज कानूनी प्रक्रिया बताएगी, लेकिन समय और परिस्थितियों स्वाभाविक रूप से राजनीतिक प्रतिशोध की सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल कांग्रेस समर्थकों के लिए सुरक्षित है? ये सवाल है। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करे तो यह लोकतंत्र की सिपाही कहला जाता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति राहुल गांधी, सिद्धरामैया या DK शिव कुमार पर प्रश्न उठाए तो अपराधी कैसे बन जाता है भला? लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि आलोचना केवल विरोधियों को ही और अपने नेताओं का कानून की ढाल में सुरक्षित रखा जाए। ये कोई लोकतंत्र नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई पहले घटना भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस शासित राज्यों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पत्रकारों और डिजिटल टिप्पणकारों की विरोध कई मामलों की खबरें सामने आई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और DK शिव कुमार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मोहित नरसिंहमूर्ति की गिरफ्तारी ने व्यापक बहस छेड़ी थी। इसी प्रकार राहुल गांधी से जुड़े पोस्टों को लेकर विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स पर FIR दर्ज हुई। ममता बनर्जी ने एक कार्टून पर एक कार्टूनिस्ट को जेल भेज दिया था। महाराष्ट्र में
उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ बोलने वालों के साथ क्या क्या किया गया, ये आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के तो पंजाब पुलिस दूसरे राज्य भेज दी थी अपने खिलाफ रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को गिरफ्तार करने के लिए। इन घटनाओं में यह साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे डिसेंट को दबाने के लिए कानून का सहारा लिया जा रहा है। पर मित्र, विडंबना यह है कि राहुल गांधी स्वयं लगातार लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये देश विदेश की मंचों पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारत में असहमति की आवाज दबाई दिया जा रहा है। लेकिन जब उन्हीं की पार्टी की सरकारों पर आलोचना होती है, तब वही कांग्रेस कानूनी धाराएं और पुलिस तंत्र का सहारा लेने को संकोच नहीं करती। लोकतंत्र में आलोचना का उत्तर मुकदमा नहीं बल्कि तर्क होना चाहिए। यदि हर असहमति को आपराधिक मामला बना दिया जाए तो लोकतांत्रिक विमर्श का स्थान भय ले लेगा। यह भी याद रखना होगा कि सोशल मीडिया ने राजनीतिक संवाद की प्रकृति बदल दी है। आज इन्फ्लुएंसर किसी दल के स्थायी प्रचारक नहीं है, वे सरकार की प्रशंसा भी कर सकती है और आलोचना भी। यदि कांग्रेस ने उन्हें लोकतंत्र की नई आवाज कहा था, तो अब किसी कसौटी पर उसे अपनी सरकार का आचरण में भी परखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस बिंग कांग्रेस उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति से नहीं बल्कि केवल अपने पक्ष में बोलने वाली अभिव्यक्ति से प्रेम। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इसी बात में है कि सत्ता में बैठा हर दल, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, सवालों का सामना करे। यदि कांग्रेस वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की पक्षधर है, तो उसे आलोचना को अपराध बनाने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। लोकतंत्र में राजनीतिक असहमति का समाधान पुलिस थाने में नहीं बल्कि सार्वजनिक बहस होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र बचाओ का नारा कांग्रेस की सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी है और कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके अपने लिए अलग नियम है, दूसरे के लिए अलग। अब ये बात इस रीलबाजों को जितनी जल्दी समझ आए उतना बढ़िया है। नहीं तो मोदी को गाली देते देते अगर वो कांग्रेस की ओर मुड़ गए तो उनका भी वही हश्र होगा जो कर्नाटक में विरोधियों की है। मित्रों, ये सभी के लिए लागू है, कोई एक ही के लिए नहीं है। मैं आज जो बात कर रहा हूँ मैं सभी दल के लिए कह रहा हूँ। इसीलिए रीलबाजों को जितने जल्दी समझ आए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीलबाजों को जितने जल्दी समझ आ जाए उतना बढ़िया है। नहीं तो मोदी को गाली देते देते अगर वो कांग्रेस की ओर मुड़ गए तो उनका भी वही हश्र होगा जो कर्नाटक में इन इन्फ्लुएंस के साथ हुआ है। आज के लिए इतना है मित्रों। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।